कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और फिर मर्डर किए जाने के विरोध में देश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके ज़िम्मे ओपीडी से लेकर के सर्जरी और लैब की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ये जो डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं, इसकी वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं उनका कहना है कि मांगे जो हैं वो जब तक नहीं मांगी जाएगी वो तब तक हड़ताल से नहीं उठेंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, और जो कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला है, हाईकोर्ट ने उसे सीबीआई को भेज दिया है, तो क्या, और जो प्रिंसिपल हैं उनको हटा दिया उस अस्पताल के, तो मांगे, दो मुख्य मांगे आप लोगों की पूरी हो चुकी हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अब आपकी हड़ताल जल्दी खत्म हो जाएगी? मेरा नाम प्रशांत बघेल है, मैं पीजी रेजिडेंस हूँ। अभी जो वर्डिक्ट आया है कलकत्ता हाईकोर्ट का, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा आया है, ना कि ममता दीदी के द्वारा आया है। ममता दीदी तो नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो, तभी ममता दीदी ने 1 हफ्ता मांगा था। ममता दीदी किसको छुपाना चाहती है? वहाँ का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसको छुपाना चाहता है? एक्चुअली जो दोषी है उसको बचाना चाहता है, क्योंकि शुरुआत में उस डॉक्टर को साइकोसिस घोषित कर दिया, डिप्रेशन घोषित कर दिया, सुसाइड बता दिया। अब बताइए इतना मामला डाइल्यूट करने का क्या रीज़न है? किसको छुपाना चाह रही है गवर्नमेंट? वहाँ की कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की बंगाल सरकार। ठीक है, आपकी दो जो मुख्य मांगे थी वो दो मुख्य मांगे पूरी हो चुकी हैं, तो क्या अब क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्या हम मान लें कि हड़ताल जल्दी खत्म होगी, मरीजों को थोड़ा सा आसानी होगी? देखिए, मुख्य मांगे शायद आ चुका है, और वो भी डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने नहीं करा है। और दूसरा बात यह है कि मुख्य मांगे को छोड़ के भी और कुछ थे, जैसे कि जस्टिस फॉर द विक्टिम, हमारे अपने लिए कोई सेफ्टी एक्ट या कुछ जो सीपीए था वो अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। ये सारे अभी हम लोग देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, है ना। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूँगा यही बात कि मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है, प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, तो मुख्य मांगे पूरी हो चुकी हैं। क्या प्रोटेस्ट अभी तक क्यों चल रहा है, क्यों नहीं खत्म हो रहा? सर, हमारी 3 मुख्य मांगों में से 2 मुख्य मांगे हमारी मान ली गई हैं, लेकिन पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा, इन 2 मांगों से जो ये केस है उसमें हमें एक उम्मीद है कि न्याय मिल जाए, लेकिन आगे ऐसे होने वाले केसेस को कैसे रोका जाएगा? तो उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी उसका ड्राफ्ट तैयार करके टेबल किया जाए लॉ, और दोनों सदनों से जल्दी पास कर सकें। आपने जैसे कहा कि 2 मांगे मान ली गई हैं, तो क्या हम मान लें कि अब ये हड़ताल खत्म हो जाएगी? सर, अभी हड़ताल ख़त्म होने का डिसीजन सर सारे जितने भी डॉक्टर्स, मैं इंडिविजुअल स्ट्राइक पे नहीं बैठा हूँ, हमारे पूरे देश में जितने डॉक्टर हैं सब स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो आज शाम को मीटिंग होगी, सभी देश के सभी अस्पताल की आरडीएस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि आगे जाके हमें कितनी उम्मीद है कि कितनी जल्दी हमारा सीपीए एक्ट की मांग मानी जाएगी और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि मरीजों को जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? आप हड़ताल पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप जब से हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है मरीज लोग में। देखो, ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बंद नहीं करी है। सबसे पहले हमारी इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू सेवाएं शुरू है, एंड जो हमारी जो स्ट्राइक आप बोल रहे हो कि इलेक्टिव ड्यूटीज़, इलेक्टिव सर्जरी, वार्ड एंड ओपीडी सेवाएं स्थगित हुई है, वो भी पूरी तरीके से नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड वे में वो कंटिन्यू है। हमारे सीनियर, ये जो अभी ऑन स्ट्राइक जो ग्रुप है वो हमारा रेसिडेंट डॉक्टर का है। इसके अलावा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो है वो ऑन ड्यूटी है, ये सेवाएं भी उनकी तरफ से जारी है। ठीक है मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि इस हड़ताल का असर मरीजों पर पड़ रहा है, ईमानदारों पर पड़ रहा है? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि हमारी 2 मांगों में से सिर्फ 1 मांग पूरी नहीं की गई है। वो हाई कोर्ट ने हमें ये हमारा राइट दिलवाया है। जो दूसरा आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल को हटाएगा, उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें ट्रांसफ़र किया गया, उन्हें कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है। तो वो बिल्कुल भी हमारी सिर्फ 1 मांग पूरी हुई, वो भी हम पूरी नहीं की गई, वो छीनी गई है। हाई कोर्ट को आना पड़ा इसके लिए। तो बाकी जो 2 मांगे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और जो आर्जिकल के अथॉरिटीज़ को हटाना, और तीसरी जो चौथा जो है कि विक्टिम के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए, ये भी होना चाहिए। और जो दूसरा आपका सवाल है कि मरीजों के, जी हाँ, मरीजों पे असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन फिर भी हमने इतनी कोशिश की है कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं हो। और आप जो कह रहे थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान के साथ रेप करना, भगवान का मर्डर करना अगर ये अलाउड है तो फिर हमें भी अलाउड है कि हम स्ट्राइक करें, क्योंकि हम सिर्फ डॉक्टर नहीं, हम इंसान हैं और हम एक महिला भी हैं। तो ये मामला सिर्फ डॉक्टर्स की सेफ्टी का नहीं है, ये एक महिला की सेफ्टी का मामला है, ये एक सिटीजन के राइट का मामला है। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हड़ताल खत्म होती हुई दिख रही है? मांगे जो हैं वो जिस हद तक मांगी गई, सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, तो हड़ताल खत्म होगी?
फिलहाल डॉक्टर आकाश जो हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं हमारे डॉक्टर एसोसिएशन है, वो बैठ के जब ये बात होगी रात में हमारे जब मिलेंगे कि क्या हम हड़ताल ख़त्म करें या आगे क्या करना है, उसके बाद इस पर कोई कमेंट हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं कि आपको भी पता ही होगा कि आपकी जो हड़ताल जब से आप गए हो, इसका सीधा असर जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है, मरीजों पर पड़ रहा है। तो ये आपकी नॉलेज में है कि उनको दिक्कत परेशानी हो रही है? देखिए, जैसे सबने बोला वही चीज़ कि अगर डॉक्टर को सेफ्टी आप प्रोवाइड नहीं कर, जो ये सब कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, हम इसी चीज़ के लिए बैठे हैं कि उसको जस्टिस दिया जाए। और अभी भी हमारे साथ के ऐसा नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आके बैठा है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ ज़रूर असर हुआ होगा, बट एमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, आईसीयू चल रहे हैं, और हमारे कुछ ना कुछ जूनियर्स वहाँ पे बैठ के ओपीडी भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी यहाँ पे आके बैठे हैं, और बस वही है कि उसको जस्टिस मिले, इसीलिए आगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमने ओपीडी, आप ही की ओपीडी, आरएमएल की ओपीडी से ही हमने रिपोर्ट की, वहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं हैं, किसी को दूसरी बीमारी है, किसी को जानलेवा बीमारी है, यहाँ तक लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, जान पर आ रही है। तो ऐसे में क्या इस हड़ताल के अलावा क्या कोई दूसरा भी रास्ता अपनाया जा सकता था जिसे आम जनता को परेशानी? जी, मेरा नाम डॉक्टर साहिल मित्तल है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद आईसीयू में काम करता हूँ, मैं खुद एक कार्डियोथोरेसिक में एसआर हूँ, और हम जो चीज़ से डील करते हैं वो हृदय रोग है, वहाँ पे वैस्कुलर सर्जरीज भी होती है, इमरजेंसी सर्जरीज भी होती है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे स्ट्राइक से मुझे नहीं लगता कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में हमने इस स्ट्राइक को पुट ऑन किया है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा दूसरा कलीग वहाँ पे पेशेंट्स को उनका ध्यान रख रहा है, सर्जरीज भी हो रही है, इमरजेंसी सर्जरीज भी हो रही हैं। मैं खुद 24 आवर्स का अपना जो ड्यूटी है, मेरा आईसीयू ड्यूटी है, वो मैंने अपना पूरा किया है। उसके बाद ही मैं अपने जो मुझे अगले दिन ऑफिशियली जो मुझे डे ऑफ दिया जाता है उस पर मैं आके स्ट्राइक पे आया हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर मेरे जो संबंधी हैं, मेरे जो कलीग्स हैं वो नहीं है। कोई ना कोई वहाँ पर पेशेंट्स की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो सारे के सारे वेरी रिस्पॉन्सिबली पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन आपको तो ये भी पता है ना, हम जैसा कि हम रिपोर्ट भी करें लगातार कि मरीजों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में अगर किसी मरीज को ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीज सड़क पर है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी अगर आम जनता को परेशानी? वी हैव मेड श्योर, मुझे ऐसा लगता है हम सभी, नॉट सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट, पूरा आरएमएल की जितने भी, चाहे मेडिसिन है चाहे सर्जरी है, ऐसा अगर किसी को बहुत दिक्कत होगी तो पेशेंट्स को मुझे लगता है दे वेरी वेल नो कि वो डॉक्टर्स के बड़े इजीली हम अप्रोचेबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम अप्रोचेबल नहीं है, हमें अप्रोच नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर है कि हमने थोड़ा सा उसको वो करने का कोशिश किया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो सरकारी अस्पताल में जो मरीज आते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, तो ऐसे में मैं वही आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर किसी मरीज को दिक्कत आती है, जान पर बनाती है, तो ऐसे में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, तो अगर उस मरीज को हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहली बात कि इमरजेंसी सर्विसेज लागू हैं, तो इसलिए जिसको भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इमरजेंसी में, हमारे ही कलीग्स काम कर रहे हैं, मतलब अगर जैसे बारी बारी से जाके काम कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध किसी समाज में होता है तो उसका फल पूरे समाज को ही भोगना पड़ता है। अगर आप इतने नीचे स्तर पे गिर चुके हैं तो आपको इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, और इसके लिए समाज और सरकार ये सिस्टम में जिम्मेवार होगा। हम जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि पहले अपनी सुरक्षा करें तब दूसरों की सुरक्षा के लिए आगे आए। तो अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों को सुरक्षा कैसे देंगे? ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं आरएमएल के जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी मरीज को परेशानी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी का रास्ता खुला हुआ है। इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी है वो पूरी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आम जनता को परेशानी आ रही है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार और सिस्टम है। और जब तक बाकी की मांगें नहीं मान ली जाती तब तक ये डॉक्टर्स ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.